बैच है ना वो आज से चालू हो रहा है, तो मैं स्टार्ट किया है अभी। तो प्लेराइट क्या है, एक ओपन सोर्स है, और सबसे बड़ी बात यह है वो ओपन सोर्स बाय हुम, माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू है, उसको देने वाला माइक्रोसॉफ्ट है। सो दैट्स वाई प्लेराइट इज नाउअडेज वेरी मच फेमस। सेकंड थिंग है, वो प्लेराइट जो सपोर्ट करता है ना, वो सपोर्ट करता है वो टाइप स्क्रिप्ट, और जो टाइप स्क्रिप्ट है वो बिल्ड की है, वो भी बिल्ड की है माइक्रोसॉफ्ट। तो ये डबल इंजन सरकार कहते हैं ना, वो बिल्ड। तो प्लेराइट प्लस टाइप स्क्रिप्ट दोनों ने माइक्रोसॉफ्ट, तो उनका सपोर्ट अच्छा होता है। सेकंड, टाइप स्क्रिप्ट है ना, ये सुपर सेट है ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के ऊपर बनी हुई है टाइप स्क्रिप्ट। तो जो अपना वैलिड कोड होता है ना जावास्क्रिप्ट के ऊपर, वो हर समय वैलिड कोड होगा तुम्हारा टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर यार। ओके भाई, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अपन टाइप स्क्रिप्ट क्यों लिखते हैं। और put it in mind that TypeScript is the industry standards. It follows the industry standards for professional automation. प्रोफेशनल ऑटोमेशन के लिए सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो करती है टाइप स्क्रिप्ट। ओके, सो दैट्स व्हाई टाइप स्क्रिप्ट अभी इज मोर यूजफुल इन मार्केट करेंटली। तो उसके कई एरर कैचिंग कर लेती है, बेटर कोड रिफैक्टरिंग करती है, टाइप एनोटेशंस देती है। सो ये कई चीजें हैं जो आपको ऑलवेज हेल्पफुल रहेंगी किसके अंदर, आपकी व्हेन विल बी वर्किंग विद टाइप्स। ओके, एनी क्वेश्चन एनीवन हैज? नाउ, अब सबसे पहले आप लोगों को अपनी अपनी मशीन में टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉलेशन करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को करना है इंस्टॉल नोड.जेएस। सो वी हैव टू गो ऑन अ वेबसाइट node.js.org है, जिस पे अपन को चलना पड़ेगा, और उसमें LTS लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला वर्जन लेना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स गो ओवर हियर एंड यू विल फाइंड गूगल, गूगल आउट, डाउनलोड नोड.जेएस। ओके, इस पे जाओ, डाउनलोड नोड.जेएस पे। ठीक है, तो ये जो आपका आ रहा है ना विंडो इंस्टॉलर, इसको इंस्टॉल करो, और इसमें पूछेगा LTN चाहिए तो उसको चेक कर दो। ओके, सो जस्ट इंस्टॉल नोड.जेएस, नोड.जेएस इंस्टॉल करो। अब आप जब इंस्टॉलेशन कर लोगे, व्हेन यू विल कंप्लीट द इंस्टॉलेशन ऑफ नोड.जेएस, फिर अपन वेरीफाई करेंगे अपना नोड.जेएस हुआ है या नहीं हुआ। तो कैसे करेंगे, CMD पे जाओ। ठीक है, यहाँ जाके दो नोड माइनस। तो ये मेरे को दिखा दिया इसने मेरे पास नोड.जेएस का कौन सा वर्जन। ठीक है, नेक्स्ट रिमेंबर, इसके साथ एक npm भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। यू हैव टू इंस्टॉल npm। अभी अपन समझते हैं नोड.जेएस क्या है। रुको, ये भी इंस्टॉल करना है npm। ओके, सो जिसने नहीं किया स्टार्ट कर दो। सो अब कोई मेरे को बता सकता है, 5-6 जने एडेड हो, नोड.जेएस है क्या? नोड.जेएस है क्या? सो देखो, नोड.जेएस भी क्या है, इट इज एन ओपन सोर्स। व्हाट इज अ नोड.जेएस? ये एक तरीका इंजन है, दिस इज द इंजन, याद रखना ये चीज। क्या है, नोड.जेएस इज द इंजन। आज मैं एक क्लास स्टार्ट कर दिया, इसके बाद आगे ही बढ़ेंगे, है ना। नोड.जेएस क्या एक इंजन है। ओके, और ये अपन कह सकते हैं नोड.जेएस इज द ओपन सोर्स।
तो जो अपना नोड, जो भी आपका जावास्क्रिप्ट का कोड है, टाइप स्क्रिप्ट का कोड है ना, उसको आप रन करने में हेल्प करता है। ओके, सो नोड जेएस ओपन सोर्स क्लाउड प्लेटफॉर्म रन टाइम एनवायरनमेंट। ओके, सो आपका जो कोड है ना जावास्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट का, वो कोड रन करने के लिए हेल्प करेगा आपको हर समय नोड। फाइन। इसके अंदर एक होता है एनपीएम, बहुत इंपॉर्टेंट है एनपीएम। हो सकता है इंटरव्यू में पूछ भी लें, व्हाट इज एनपीएम स्टोर। ये समझ लो, ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट, इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर रजिस्ट्री। ओके, थिंक ऐसा, आप सोचो कि इसके अंदर सारे पैकेजेस होते हैं जो नोड जेएस को चाहिए। जैसे ऐप स्टोर होता है ना डेवलपर्स के लिए, वैसे ही नोड जेएस के लिए सारे पैकेजेस जो है ना वो एनपीएम में अवेलेबल है। तो एनपीएम क्या है? वर्ल्ड की लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर रजिस्ट्री। ओके, तो ये है। अब अपन ने किया फर्स्ट स्टेप, अपन ने सब अपने अपने नोड जेएस आई थिंक आप लोगों ने कर लिया एनपीएम के साथ इंस्टॉल, है ना। थर्ड क्या करेंगे, आप करोगे अपन चाहो तो विजुअल कोड स्टूडियो कर लो, सब विजुअल स्टूडियो कोड कर लो। ओके, अब रुको। तो अपन ने अपना नोड जेएस कर लिया। अपन ने, मैंने आपको नोड जेएस के बारे में बता ही दिया है ना। नोड जेएस हो ही गया। अब आपको जो सेकंड स्टेप है ना, वो है अपन को इंस्टॉल करना है विजुअल कोड स्टूडियो। ओके, विजुअल कोड स्टूडियो सबसे इम्पोर्टेंट है अभी। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट है, ये माइक्रोसॉफ्ट का ही है, तो अपने पास तीनों कॉम्बिनेशन माइक्रोसॉफ्ट के हो जाएंगे, तो अपना काम करने इजी रहेगा। तो अब मैंने इंस्टॉल कर रखा है, आप अपनी मशीन पे भी कर लो विजुअल कोड स्टूडियो इंस्टॉल। फाइल पे जाओ और ओपन करो, अपन टाइप स्क्रिप्ट करेंगे इसमें इंस्टॉल। ओपन करो फोल्डर, ठीक है। यहाँ जाओ और जो मैंने वीकेंड बैच बनाया ना, वीकेंड वन बैच, सेलेक्ट करो इसको। अभी बिल्कुल अपने पास नई विंडो आ गई है। इसमें यहाँ पे अपन को टर्मिनल में जाना है। सब मेरे साथ करते रहो जिसने नहीं किया। यहाँ जाओ और यहाँ अपन देते हैं इंस्टॉलेशन की कमांड एन पी एल, लिख लेना, इंस्टॉल -g टाइप्स। ठीक है, वन चेंज 3 सेकंड जो भी हुआ है इसने कुछ हम चेंजेस किए। ओके, अब अब क्या करना है अपन ने, इसके बाद फर्स्ट कमांड अपना ये देना है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ जाकर के मेरे को क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट ओपन कर ही लिया है। अब अपन को अभी अपने इंस्टॉलेशन किया, अब अपन को क्या, मेरे से क्या ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए कोई इशू नहीं आया। अब अपन को क्या करना है, इनिशियलाइज करना है टाइप स्क्रिप्ट इन योर प्रोजेक्ट। वी नीड टू इनिशियलाइज टाइप स्क्रिप्ट इन योर प्रोजेक्ट। सो उसके लिए क्या करेंगे, आप बस कमांड दो TSC टाइप स्क्रिप्ट //init। ये क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता है। जैसे ही इनिशियलाइजेशन होगा ना, तो आपके पास एक फाइल बनेगी जिसका नाम है TS-JSON-conf। ये क्या होती है, कि रूल बुक होती है। दिस इज एन रूल। ओके, इसके अंदर सारे ये होते हैं कि यहाँ फोल्डर पे ये है, ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन फॉल्स है। तो दिस इज बेसिकली एन रूल बुक जो आपकी बनी। फाइन। सो अभी तक अपन ने बस अब इस फोल्डर में क्या इनिशिएट किया है, अपना टाइप।
ओके, अब मैं एक सिंपल सा एक प्रोग्राम बना के देखता हूँ। अभी अपन ने प्ले राइट के बारे में नहीं पढ़ा है, याद रखना, अपन टाइप स्क्रिप्ट पे पढ़ रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना। मैं जाता हूँ एक प्रोग्राम बनाता हूँ, ओके, इंडेक्स डॉट टीएस नाम से। टीएस नाम से जैसे ही बनाता हूँ ना, इसका मतलब होता है मैंने टाइप स्क्रिप्ट का प्रोग्राम बनाया। केवल मैं रन करके देख रहा हूँ कि मेरा कोड सही रन हो रहा है या नहीं हो रहा, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर रहा। ओके, देख रहा हूँ कि मेरी टाइप स्क्रिप्ट प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हुई है नहीं हुई। अब मैं जाता हूँ यहाँ लेट ग्रीटिंग्स, समझने की कोशिश कर सकते हो तो करो, नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, अपन पढ़ेंगे। स्ट्रिंग है ना, सेव किया। अब जाकर के आपका जो टर्मिनल विंडो है ना, यहाँ जाके देखो, यहाँ सिंपल लिखो, आपका प्रोग्राम का नाम दे दो यहाँ पे, कैसे, टी एस सी टाइप स्क्रिप्ट, टी एस सी इंडेक्स डॉट। अब देखो एरर्स आ सकते हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब मेरे यहाँ है, ये एरर आया है मेरे कि जब मैंने इसको रन किया तो मेरे को ये एरर दिखा रहा है क्या, कि एरर 512 टैग इज प्रेजेंट but will not be loaded if file are specified using configuring skip this app। ओके, सो ये कॉमन पॉइंट कंफ्यूजिंग होता है कई बार। ओके, सो ये जो एरर है ना TS501, सो आपके भी आ सकता है पहली बार में। तो अपन क्या करो, इसके लिए ये बोल रहा है कि आप है ना, ये जो नाम है ना फाइल का, ये मत दो। ओके, तो इसका सॉल्यूशन है केवल आप TSC प्रिंट करो यहाँ पे, हो सकता है आए, तो केवल TSC करो। तो ये क्या हुआ, इसने क्या किया, सारी इंडेक्सेज इंडेक्सेज जो भी थी, इसकी जावा स्क्रिप्ट बनानी थी, जो भी बनानी थी इंटरनली बना दी। ओके, जावा स्क्रिप्ट वगैरह बनानी थी, कोई जो भी थी वो बना दी। ओके, तो एक बार वापस मैं इस कमांड को देता हूँ, वापस अभी भी यही आ रहा है, इंडेक्स सही है ना। ओके, ये सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड, एक सेकेंड, नहीं रहा है, हाँ शेयर करना है। वापस गया मैं इसमें, फाइल में जाके दिख हाँ रहा है हाँ सर, आप दिख रहे हैं। आपने किस नाम से बनाया है? ठीक है, मैंने बनाया, मैंने यार खोल लिया इसको। अब अपने टर्मिनल पे जाना, न्यू टर्मिनल करना, यहाँ कमांड देना npm इंस्टॉल टाइप स्क्रिप्ट माइनस सेव डेट। तो देखो इंस्टॉलेशन चालू हो गया। पिछली बार वो एक पैकेज हुआ था ना, तभी कोई इशू आया था मेरे को। अब इसमें सारे पैकेज बन गए, तीनों पैकेज लॉक और ये सब। हाँ, ठीक है, अपन ने इंस्टॉलेशन किया है यहाँ पे, फाइन। अब चाहे तो अपनी रूल बुक को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, अपनी कैसे कैसे की थी अपन ने, npx tsc माइनस माइनस
INIT। तो इससे अपनी रूल बुक भी आ गई। ओके, फाइन, ये अपनी तीनों बन गई है। अब अपन अपना पहला एक प्रोग्राम बनाते हैं, है ना। सो मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ अपना, माई फर्स्ट, या यहाँ पे माई फर्स्ट .ts करके यहाँ बनाता हूँ मैं। अभी देखो लेट कॉन्स्ट वगैरह से परेशान मत हो ना। लेट मैसेज, ओके, स्ट्रिंग इज इक्वल टू माई फर्स्ट, ओके, है ना। यहाँ देता हूँ मैं कंसोल डॉट लॉग मैसेज। सेव करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। ठीक है। सो वैसे तो देखो इसको कंपाइल भी कर सकते हैं अपन। तो अपन कंपाइल कैसे कर सकते हैं, अपन दे सकते हैं npx, ओके, tsc। इससे क्या होता है, जितना भी कोड है ना सारा कंपाइल हो जाता है। जितना भी कोड है ना मेरा सारा कंपाइल हो गया। और मैं जाकर के अब रन कर सकता हूँ लोड माय। और देखो इसने क्या किया, जीएस फाइल बना दी। मैं चाहूँ तो डायरेक्टली अब मेरी इसकी जावा फाइल में कन्वर्ट हो गया, जावा स्क्रिप्ट में, तो मैं उसको भी कन्वर्ट, मैं भी आप लोगों को सारी चीजें बता रहा हूँ। अपन करेंगे टीएस से ही काम। ओके, तो नोड इधर दे सकता हूँ मैं इंडेक्स, सॉरी इंडेक्स नहीं, माय फर्स्ट, माय। तो देखो इसने मेरा प्रोग्राम रन कर दिया। अब मैंने प्रोग्राम क्या रन किया है, मेरा जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम। मैंने किसका प्रोग्राम रन किया है, जावा स्क्रिप्ट से। इसने क्या किया, मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि जिस टाइप स्क्रिप्ट डिपेंड करती है जावा स्क्रिप्ट के ऊपर ही बनी हुई है। तो ये आपका कंपाइल करने के बाद उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो अपन ने अब रन करके देखा तो अपना प्रोग्राम जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो गया। ये मैं कमांड आप लोगों को पिंग कर रहा हूँ, आप लोग अपने आप बनाओ। नहीं समझ में आ रहा, आपस में डिस्कस करो और मेरे को बताओ, फिर मैं इसको टाइप स्क्रिप्ट में रन करके दिखाऊंगा आपको।